चलो भाई, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास हमने कहा था कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से बोलो ऑफलाइन वालों। बिल्कुल, आज हम लोग बहुत प्यारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सब लोग बढ़िया से हेडिंग लगा लो, प्यारी प्यारी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, अब चलिए देखिए, बड़ा भी प्यारा टॉपिक रहने वाला है आज का हम लोगों का। अब देखिए, इसको वैसे तो बोला जाता है, नॉर्मली कहते हैं कि स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, हमारा टॉपिक है, लेकिन टाइम का भी रोल है, इसलिए हम टाइम को निगलेक्ट नहीं करेंगे, टाइम को भी ले लिए। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें देखनी है कि जब भी कभी सर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की बात करता है पेपर, या कोई भी करे आपसे, अगर आपसे वो इन तीनों की बात करता है, तो आपको ये पता है कि सर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे कहा जाता है कि स्पीड बराबर, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो जल्दी से बताओ क्या होता है। तो आप सबके मुख से निकलेगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमसे कोई कभी भी कुछ भी पूछ ले, बस हम यही बताएंगे कि स्पीड बराबर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है भाई, हम भी कह रहे हैं, हम भी यही बताते, अगर हमसे कोई पूछता तो हम भी यही बताते। लेकिन अब अगर हम आपसे ये कह दें कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जब भी कभी हम इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं तो इस फॉर्मूले से करने से भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल किसका है, यूनिट का है। किसका? यूनिट का। हमने लास्ट क्लास में एक बात आपसे डिस्कस की थी, अगर याद हो, हमने कहा था अगर कभी भी आप यूनिट को मैनेज नहीं कर पाओगे, अगर कभी भी यूनिट को मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर आपके क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाएगी। देखो कैसे। अब ये यूनिट क्या है सर? हमने कहा जब बात हम यूनिट की करेंगे तो यहाँ पे तीन लोग हैं। कौन कौन? पहला नाम बताओ किसका है, सब लोग बोलो। पहला नाम है स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है टाइम। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ये तीनों आपको दिखेंगे, एक ही क्वेश्चन में तीनों दिखेंगे, अब तीनों को मैनेज कैसे करोगे? एक इधर भग रहा होगा, एक उधर भग रहा होगा। अगर आप भी इधर उधर भगोगे तो क्वेश्चन का आंसर वही गलत हो जाएगा। तो यहां पे मैनेज करना है, और मैनेज करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यूनिट वाले कैसे खेलें इसमें। जैसे पहली बात समझिएगा, अगर जीवन में कभी भी आपको स्पीड को डिफाइन करना पड़े, किसको? स्पीड को। इधर अलग लिख देते हैं। अगर कभी भी सर स्पीड को हमें डिफाइन करना पड़े तो स्पीड को बताओ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जल्दी से बताओ, स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट में? स्पीड या तो क्वेश्चन में हमको गिवन होगी किस चीज में, किलोमीटर में, और या तो फिर गिवन होगी मीटर में। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे सर किलोमीटर या मीटर लगा है तो हम ये समझ लेंगे कि वो हमारा स्पीड है। क्या है? स्पीड है। क्या अगर लिखा मिल जाएगा किलोमीटर या फिर मीटर? ऑनलाइन वाले भी समझते रहेंगे। अगर सर हमको कभी भी टाइम की बात कर दे, किसकी? टाइम की बात, तो हमें यह पता है कि टाइम को डिफाइन करने के लिए हमको क्या क्या मिल सकता है, जल्दी बोलो। हमको क्वेश्चन में आवर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चन में मिनट भी मिल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में सेकंड भी मिल सकते हैं। मतलब तीनों बातें आप देखोगे कि क्वेश्चन होगा, हो सकता है स्पीड किलोमीटर में दे दे, और हो सकता है आपको टाइम सेकंड में दे दे। बात बनेगी ही नहीं। अभी बताएंगे कैसे, क्यों नहीं बनेगी, अभी बस समझ लो कैसे कैसे यूनिट दे सकता है। अच्छा, जब भी कभी हमसे कहेगा स्पीड की बात, स्पीड बचा हुआ है तुम्हारा, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो अगर सॉरी 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 स्पीड वो गलत हो गया, वहां पे हमें लगा डिस्टेंस है, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस को हमेशा बताते हैं काहे में,
किलोमीटर या फिर मीटर में डिस्टेंस, ठीक है, गलत मत नोट करिएगा, ठीक, डिस्टेंस। अब जब भी कभी डिस्टेंस की बात करेगा तो डिस्टेंस को या तो किलोमीटर में बताएंगे या तो मीटर में, टाइम की बात करेगा तो आवर्स, मिनट या फिर सेकंड में। अब जब बात करेंगे हम स्पीड की, काहे की, स्पीड की, तो स्पीड को भी दो चीजों में डिफाइन करेंगे। वो दो चीजें कौन सी हैं कि स्पीड या तो हमारी सर किलोमीटर पर आवर में होगी और या तो मीटर पर सेकंड में होगी। बस ये यूनिट आपको बहुत ध्यान देना है। अगर ये यूनिट कभी भी गलत हुए, मतलब आपके हिसाब से, मतलब आप इनको मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चन पेपर में सही नहीं हो सकता आपका। अब इन यूनिट को लिखो मत पाए, अभी ना लिखो, अभी लिखने का टाइम देंगे हम आपको, ठीक है, अभी सिर्फ समझो। जैसे हमने कहा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इन तीनों को हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया कि कभी भी एग्जाम में अगर डिस्टेंस की बात करेगा तो या तो किलोमीटर होगा या मीटर होगा। टाइम आपको तीन तरीके से एक ही क्वेश्चन में दे सकता है। टाइम को वो आवर्स में भी लिख सकता है, टाइम को मिनट में भी लिख सकता है, टाइम को सेकंड में भी लिख सकता है। स्पीड की बात करेगा तो वो किलोमीटर पर आवर भी दे सकता है और मीटर पर सेकंड भी दे सकता है। अब बात आई कि सर इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो देखिएगा एक बात समझाते हैं आपको, कभी भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कह रहा है एक पर्सन है जो 20 किलोमीटर पर आवर की सेकंड से, कितने के सेकंड से, 20 किलोमीटर पर आवर के सेकंड, मतलब सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब हमको स्पीड बताओ। जैसे हमने देखा 20 किलोमीटर पर आवर तो हमको यह समझ में आ गया कि 20 क्या है, स्पीड है, क्योंकि 20 के बाद में जैसे अगर कहीं पे लिख दिया जाए 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये मत समझना ये डिस्टेंस है। ये कौन है, किससे पहचानेंगे, पर आवर से नहीं पगला, किलोमीटर पर आवर से। क्योंकि अगर कहीं स्पीड है तो स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में दिखेगी या तो मीटर पर सेकंड में दिखेगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, अब बताओ ये कौन है, ये कौन है, स्पीड है। अगर कहीं लिखा मिल गया 10 मिनट, अब ये कौन है, ये टाइम हो जाएगा। अगर हमको मिल गया 10 मीटर तो ये कौन है, डिस्टेंस। अब बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो जैसे जैसे हम देखेंगे इन यूनिट की ही मदद से हम समझेंगे कि हमको गिवन वैल्यू क्या है। तो समझिएगा बहुत ध्यान से। जब भी कभी हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारा हो सकता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे, काहे में दे, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दे देगा तुम्हें मान लो सेकंड में दे दे, काहे में, सेकंड में। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे टाइम काहे में है, आर में है, और यहां पे टाइम काहे में है, बात बनेगी, नहीं बनेगी। याद रखिएगा अगर किलोमीटर पर आवर है तो फिर टाइम भी काहे में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। बात क्लियर है सभी को। चेंज करेंगे, बदलेंगे, वो हम सिखाएंगे कैसे। अगर कभी भी क्वेश्चन में स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई, क्वेश्चन ने कह दिया कि स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो बताओ टाइम यहां पे काहे में है, सेकंड में, और क्वेश्चन में हो सकता है दे दे काहे में, मिनट में। बताओ बात बनेगी। यही करेगा एग्जामिनर, हमेशा यही करता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट को काहे में चेंज कर लो, सेकंड, तो यहां भी सेकंड और यहां भी सेकंड, बात बन जाएगी। क्लियर है ना। अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर है और यहां पे दे दिया मीटर, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, मीटर को किलोमीटर, या फिर इसको क्या बना देंगे, मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना। तो यानी यूनिट आपको सेम रखना है। पूरे क्वेश्चन में यूनिट का ही खेल है और यूनिट को सेम करना है। यूनिट को सेम करना बाद में सीखेंगे, पहले इसको नोट करो फटाक से। नोट करिए सभी लोग। क्या हुआ भाई, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या ऑनलाइन वालों, देख लो जरा, शायद ब्लर कर रहा होगा, बीच बीच में ब्लर करने लगता है। वो कैमरे सही होगा यहाँ, हाँ, ब्लर कर रहा है।
ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा दोगे तो सही हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए सभी ने नोट कर लिया? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो क्या नोट हो गया सभी का, फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा, सबने नोट कर लिया सभी ने? चलो वेरी गुड। तो सब लोग बताएंगे अब एक बार, बताओ स्पीड को कैसे बनाओगे, सब लोग बोल के बताओ स्पीड कैसे कैसे दिखना चाहेगी, बोलो स्पीड किस किस यूनिट में दिखेगी, बोल के बताओ। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस बतानी पड़े तो कैसे बताएंगे, किलोमीटर या फिर मीटर में। टाइम किस किस में मिल सकता है, आवर, मिनट और सेकंड में मिल सकता है। ठीक है, अब देखो पूरा खेल क्या है। अब मान लो कभी भी हमको जरूरत पड़ गई कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, क्यों सर, अभी आपको बताया कि अगर कभी भी हमको स्पीड दे दी गई किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे दिया गया सेकंड में, तो हमको जरूरत पड़ेगी मीटर पर सेकंड की। तो जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो करेंगे क्या सर, ये देखना है सबसे पहले। तो अपन लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, लिखेगा नहीं कोई, पहले समझेंगे। अच्छा सर क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो हम इधर सिखा रहे हैं आपको। देखो अच्छा क्यों मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बताओ। हमको क्या करना है, हमको करना क्या है, हमको किलोमीटर पर आवर से किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में। तो जब कभी जरूरत पड़ेगी कि चेंज करना है तो क्या करेंगे, जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे। तो ये बताओ किलोमीटर को हम लोग क्या बनाने वाले हैं, मीटर, और आर को क्या बनाने वाले हैं, सेकंड। बताओ कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ना सभी को? तो अब देखिएगा, हमने कहा कि हम इसको क्या बनाने वाले हैं, किलोमीटर को मीटर बनाने वाले हैं और आर को बनाने वाले हैं सेकंड। तो एक बात ये समझ में आई कि भाई किलोमीटर की अगर बात करें तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जल्दी से बताओ कितने, आवाज नहीं आई, फिर से बोलो कितने, 1000 होते हैं। ये सभी को पता है, बताया था परसेंटेज में। तो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं मीटर, तो ऐसे लिख लेना है 1000। क्लियर हो सभी लोग? अब देखो ये अपॉन लगा है, क्या लगा है, अपॉन, और यहां भी देखो अपॉन। तो ये बताइएगा जब हमने किलोमीटर को 1000 लिखा तो अब ये किलोमीटर में है या मीटर में, मीटर में हो गया ना भाई, था किलोमीटर और किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो क्या हो गया, 1000। क्लियर है ना? अब बारी किसकी आई, आर्स की, याद रखिएगा किसकी बारी, आर्स की। तो यहां ऑब्लिक का मतलब है बटे में, डिनोमिनेटर में आएगा। तो आर्स आ गया, एक आर में कितने मिनट, 60, और बनाना का हम था। अब ये बताओ हमने ये क्या लिखा है, 60, ये है मिनट, क्योंकि 1 आवर की यहां वैल्यू है, तो 1 आवर में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 62, 63, सिर्फ और सिर्फ 60, हाँ अब सही हो। तो यहां पे होंगे 60। तो अब देखो ये पूरी बात मैंने लिख दी कि सर ये 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया और घंटे को मिनट में, मिनट से सेकंड में। क्लियर है सभी को? अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बताओ ऊपर क्या रिमेनिंग बचा और नीचे क्या बचा, 6 6 जा 36। क्लियर हो सभी लोग? अब देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा हो, ये भी, तो 2 5 जा 10 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब बताओ क्या निकल के आया, 5/18। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब न करके सीधे जब भी कभी जरूरत होती है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो अब अगर आपसे इसका उल्टा कह दे बताओ मीटर पर सेकंड से किस में बनाना है,
किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो बस इसको पकड़ो उल्टा कर दो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। क्लियर बात। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट करिए। क्या हुआ, सही हुआ? ऑनलाइन वालों बताओ भाई, अभी ब्लर तो नहीं हो रहा है? हमारे दो टेक्निकल महोदय आ चुके हैं। अभी क्लियर हो रहा हो तो कमेंट कर दो जल्दी से, क्लियर है सर। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत सिंपल सी बातें हैं जो समझनी है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नोट कर लिया सबने? नोट हो गया सभी का? ठीक। अब चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सर स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्पीड बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो एक बार, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को किस किस यूनिट में बताएंगे? या तो किलोमीटर पर आवर में या तो मीटर पर सेकेंड में। डिस्टेंस किस किस में होगी? किलोमीटर या फिर मीटर में। टाइम किस किस में हो सकता है? आवर्स में, मिनट में और सेकंड में। क्लियर है ना? कभी भी सर अगर जरूरत पड़ी तो सारी हदें पार कर देंगे, मतलब कि किलोमीटर पर आवर से कायम चले जाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर सर कभी जरूरत पड़ी तो उड़ा देंगे पाकिस्तान को, मतलब किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो ना? दिक्कत तो नहीं कोई? अंधेरा कायम रहे सम्राट किल्विस। देखो ध्यान से। चलिए पहला क्वेश्चन आज का कॉन्सेप्ट के बाद में पहला क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन से पहले कुछ बातें है ना। चलो देखिएगा, सबसे पहले कुछ बातें समझाते हैं आपको। ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे फटाफट। अब आपसे कह दिया जाए कि बताओ स्पीड है क्या? अभी तक तो आपने पढ़ लिया सर केवल फॉर्मूला। अब ये बताओ सभी लोग, स्पीड क्या है? जल्दी बताइए, स्पीड है क्या? किसे कहते हैं स्पीड? कोई बताएगा? इतने लोग बैठे हो, कोई एक लोग बता दो कि सर मैं बता दूंगा स्पीड क्या है। या ऑनलाइन वालों कोई बता दो कि सर स्पीड मैं बता दूंगा क्या होता है स्पीड। बस हो गया? और कोई बताना चाहेगा? कोई भी बता दे, बताओ। हाँ वेरी गुड। और कोई? अब देखो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा यही आएगा कि सर जो बुक में डिफिनीशन लिखी है वही बता सकते हैं, यही तो आएगा। अब आज समझो कि वाकई में स्पीड है क्या। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोगों ने ऑटो के पीछे कलर में लिखा रहा होगा, ऐसे कुछ देखा है किसी ने? 40 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे गोल से रंगा होता है, पुता होता है, देखा है किसी ने आज तक? बस या ऑटो के पीछे लिखा होता है ना 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? स्पीड तो है, जैसे तुमने देखा। अच्छा अब आज के बाद समझ जाओगे, ऑटो के पीछे लिखा होता है 40 किलोमीटर पर आवर, या बस के पीछे लिखा होता है, तो ये किलोमीटर पर आवर लिखा है, यानी कि ये स्पीड है। क्या है? स्पीड है। लेकिन ये कौन सी स्पीड है? क्या ऑटो सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर ही चलता है? बस 40 किलोमीटर पर आवर ही चलती है? नहीं ना। अब तुम सोच पा रहे होगे कि यार अब ये क्या हो गया कि ये कौन सी स्पीड है, ये कहीं ऊपर से तो लाएंगे नहीं स्पीड। तो अब समझिएगा, अगर हम इस स्पीड की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड, ऑन एवरेज। जैसे आपको ये एवरेज स्पीड लिख देता है, इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है, तो ऑन एवरेज इस स्पीड से चलेगा। लेकिन ये बताओ क्या उसकी स्पीड ज्यादा या कम नहीं होगी? होगी ना। तो देखो, अगर आपसे कोई एक सिंपल सी बात पूछे कि स्पीड क्या है, चाल क्या है, तो हर इंसान की, हर व्यक्ति की, हर कह सकते हो कि वाहन की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे हवाई जहाज की स्पीड क्या होती है? एरोप्लेन की 700 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में। बात समझ रहे हो? ये सब स्पीड है। जैसे आपने एक और चीज सुनी होगी। अच्छा बताओ, अगर हम इस अर्थ से
इस अर्थ से, अपनी पृथ्वी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दें तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? जैसे एक बार इंटरव्यू चल रहा था यूपीएससी का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग उनको जानते हो, भीम को जानते होगे सब लोग। कहा जाता है भीम के 10,000 हाथियों का बल था। कितने हाथी? 10,000 हाथियों का बल था, मतलब पावर था उनके अंदर। अच्छा, एक हाथी में कितना पावर होता है एलिफेंट में? अगर वो चाहे तो एक दीवार गिरा सकता है, इतना पावर होता है ना। फिर 100 एलिफेंट, फिर 100 के बाद में 1000, फिर 10,000, यानी बल का, पावर का कोई शुमार होगा? बहुत पावर आ जाएगी। ऐसा कोई इंसान अगर किसी इंसान को ऊपर फेंक दे तो क्या वो वापस आएगा? बताओ, हंसने वाली बात क्या है इसमें? आएगा वापस? ऑनलाइन वाले बताएं, क्या वो वापस आएगा? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि हर ऑब्जेक्ट को पृथ्वी किधर को खींचती है? नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप कोई भी बॉल है, जैसे बॉल, एक छोटी सी बॉल को आप चाहें जितनी तेज फेंको तो क्या वो ऊपर ही चली जाएगी? बताओ, ऊपर चली जाएगी हमेशा के लिए? नहीं, वो कभी ना कभी वापस, कभी नहीं, तुरंत आएगी, है ना। तुरंत क्या आ जाएगी? थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। लेकिन 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 ये बात सही है, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी तो वो इस अर्थ पे दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। यहां भी देखो स्पीड, यानी अगर आपने किसी को भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब समझ रहे हो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या? एक बार आंख मारो, आंख मारने का मतलब क्या? पलक झपकाओ। हम लोग पलके झपकाते हैं ना, तो अगर आप एक बार पलक झपका दो तो 11 किलोमीटर चला जाए, इतनी स्पीड किसी को दे दो तो वो कभी भी अर्थ पे नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा भाई, मौसम की जानकारी आपके फोन पे सुबह सुबह आ जाता है कि आज ईटानगर में 35% चांसेस हैं बारिश होने के, 65% चांसेस हैं काहे के? बारिश होने के। ये पहले से कैसे पता चल जाता है? सैटेलाइट्स सुना है कि नहीं सुना है? तो जब किसी भी सैटेलाइट को थ्रो किया जाता है एटमॉस्फेयर में, है ना, तो वो उसको कौन सी स्पीड दी जाती है? यही स्पीड दी जाती है ताकि वो वापस ना आए और वहीं पे राउंड करने लगे। तो ये वाली स्पीड दी जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्पीड देने के लिए उतनी। अब ये थोड़े कि तुम स्पीड दे सकते हो ये। अब अगर अच्छा एक आदमी, कोई हम लोग अगर ये कर पाते, इतनी स्पीड किसी को दे पाते, तो बताओ क्या होता? अनर्थ हो जाता। अमीर नहीं होता, अनर्थ हो जाता। पता लगा उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, गया गया उठा के फेंक दिया, नो केस नो झंझट। पुलिस वाले क्या केस करने ऊपर जाएंगे? मान लो नहीं मान रही है, उठा के फेंक दिया, हो गया कल्याण। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये स्पीड हम लोगों से पॉसिबल नहीं है। इंसान सोएगा ही नहीं, पता लगा कोई सोया हुआ है, किसी ने उठा के फेंक दिया और जगह तो ऊपर घूम रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये सब हमसे पॉसिबल नहीं है, हम लोगों से। तो आप समझ पाए? तो स्पीड हर इंसान की अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा, अगर आप कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर करो, ध्यान देना, अगर हम आपसे ये कह दें कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है? 5 किलोमीटर। अगर आप धीरे धीरे चलोगे, ध्यान देना, अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आप बताओ आपको टाइम ज्यादा लगेगा, अगर आप जल्दी जल्दी चलोगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये तो हो गया रिलेशन टाइम और स्पीड का, कि अपोजिट रिलेशन होता है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान की अपनी स्पीड होती है, हर इंसान की अपनी स्पीड होती है। क्लियर है ना? जैसे देखा होगा लड़कियां शादी के टाइम कैसे चलती हैं, शादी के टाइम कैसे चलती हैं? धीरे 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 धीरे। और तुम लोग जब कोचिंग से जाते हो तो वही चाल में चलते हो? नहीं, जल्दी चलो टैक्सी पकड़ना है ना। तो ये होता है, हर इंसान की स्पीड अलग है। और उसी चीज को आज हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं।
कि अगर हमको स्पीड दे दिया जाए, स्पीड हमको क्वेश्चन में पता है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमको दे दिया गया, मान लो 1 मिनट, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपको डिस्टेंस मान लो कह दिया इन मीटर। चलिए बताइए क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और सभी लोग बताएं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। सभी लोग बताइए, ऑनलाइन वालों, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब बताइए यहां पे हमारा आंसर क्या बनने वाला है। तो जब भी कभी आपसे यहां पे डिस्टेंस पूछा है हमने, अब बहुत सिंपल सी बात की है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में रखना है, आंसर बाहर हो जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में है यूनिट को मैनेज कर पाना। अगर आपने अपने यूनिट को मैनेज कर लिया तो आपने समझ लो पूरी जंग जीत ली। सबसे बड़ी बात है यूनिट को मैनेज करना, सबसे बड़ी बात। करिए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं, पहले देखो ध्यान से, मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूं, ध्यान देना सभी लोग। सर बताओ स्पीड बराबर क्या होता है, सब लोग बोलो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बोलो क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। डिस्टेंस बताना है तो इस टाइम को उठा के इसमें मल्टीप्लाई, कई बार आपको कैलकुलेशन में सिखाया है कि जो नीचे होता है इधर जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, स्पीड इंटू टाइम। अगर आपसे कभी टाइम पूछे, क्या पूछ ले कि टाइम बताओ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इधर आएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना सभी को। तो अब देखिएगा, डिस्टेंस निकालना है मतलब स्पीड पकड़ो और टाइम पकड़ो और मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर। क्लियर है ना सभी को। तो अब लिखो मत, तुम लोग अंधेरे में बैठे हो तो ये मत समझना हमको दिखता नहीं है। तो एक बात समझिएगा कि डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। तो क्या सर मैं स्पीड उठा लूं और टाइम उठा लूं और मल्टीप्लाई करवा दूं तो 54 बन जा, क्या आंसर हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। हमने क्या कहा था, यूनिट को मैनेज करना है। अगर आप यूनिट मैनेज कर लेंगे तो पूरा खेल आपका है। देखो कैसे, अब मैं बता रहा हूं, देखो कैसे मैनेज करना है। सर मैंने देखा कि हमारा जो स्पीड था ये काहे में है, जल्दी बोलो, आर में है। और सर ये काहे में, टाइम काहे में है, मिनट में है। और पूछा है मीटर में, यानी हमको चेंज करना पड़ेगा काहे में, मीटर पर सेकंड में। यानी इसको काहे में चेंज करना पड़ेगा भाई, ये तो किलोमीटर में है ना, और पूछा काहे में है, मीटर में। तो सर इसको काहे में बदलना पड़ेगा। तो आपको बताओ मैंने अभी भी क्या सिखाया, ये देखो कि कभी अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़े तो किससे मल्टीप्लाई, 5/18। वेरी गुड। तो कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है, सर 54 लिखेंगे और इसको इनटू करा देंगे 5/18 से। क्लियर है ना। जल्दी बताओ 18 से कितने टाइम्स में जाएगा, कितना, 3 टाइम में। कितने टाइम में, और 3 5 जा। अब इसको लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। बताओ बात क्लियर है सभी को। अब हमने इसको बताओ किलोमीटर पर आवर को काहे में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में। नोट ना करो मूर्खों, पहले देख लो ध्यान से, कि नोट करने पहले लग जाते हैं। तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया क्या, स्पीड। अब देखिएगा यहां क्या है और क्वेश्चन में क्या है, मिनट। बात बनेगी, नहीं बनेगी। अब इस मिनट को काहे हम चेंज कर देंगे, बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। वेरी गुड, बस बन गई बात। अब देखना कभी भी अगर सेम यूनिट आ जाए पेपर में तो तुरंत गुणा करा दो, तुरंत आंसर मल्टीप्लाई कराने से। यहां भी सेकंड, यहां भी सेकंड। अब बताओ सेम हो गए कि नहीं हो गए, बैलेंस हो गया।
अब कुछ नहीं करना था, डिस्टेंस बताना था, तो सर 15 और इंटू 60, तो बताओ कितना आ गया, 15 6 90 और एक जीरो और था, ये मीटर में आ जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत, इतना सा करना था, ऐसे लाना था आंसर। क्लियर है ना? नोट करो सब लोग, नोट करिए। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, देखो एलआर का ऑप्शन भी आ रहा था 900 मीटर। बताओ भाई, क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन देखो, अब फटाफट बताना है सभी को। स्पीड दे दिया हमने आपको 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम दे दिया हमने आपको, टाइम है हमारे पास 2 मिनट, और आपको बताना है डिस्टेंस। चलिए जल्दी बताइए सब लोग, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, गलत हुआ तो कूद डालूंगा पकड़ के तुम लोगों को, जल्दी करो। गलत नहीं होना चाहिए। अब जिसको 18 का टेबल नहीं आ रहा होगा, मीटर में बताना है, मीटर में, सभी को मीटर में आंसर करना है, बनाइए। आ गया? बताओ भाई, हो गया कितना मीटर? ठीक, और लोग बताएं। कुछ भी कर दे रहे हैं। कितना आया? अब देखो, इन लोगों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, देखो ऑनलाइन वाले आंसर कर रहे हैं, ठीक है भाई, 3600, ठीक है। देखिएगा, अब सबसे पहले ये बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बोलो सब लोग। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यही करेंगे ना? तो अब एक बात बताओ, स्पीड हमारे पास कितनी है, जल्दी बोलो। 108। अब बताना है काहे में? मीटर में। बताना काहे में? मीटर में। यहां पे किलोमीटर है, बताना है मीटर में, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा काहे में? मीटर पर सेकंड में। तो देखिएगा, मीटर पर सेकंड में जब इसको सर चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सर चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 108 इंटू 5/18, बताओ 18 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में। 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड, यही आ गया। अब ये हो गई स्पीड हमारी। टाइम मिनट में है, यहां सेकंड में है, देखो तो 2 मिनट में, 2 मिनट में कितने सेकंड, जल्दी बोलो। 2 मिनट में कितने सेकंड? 120। अब कुछ लोगों को क्या हमने देखा, यकीन नहीं मानोगे तुम लोग, यहां सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करवाए दे रहे हैं, सीधे सीधे 108 इंटू 2, और मार्क कराम पड़े हैं। कहा कर रहे हो महाराज, 30 लिखेंगे और 30 में किसका मल्टीप्लाई? 120 का। बताओ 3 2 जा, या ऐसे लिख लो 12 3 जा कितना होता है? 36, और 2 जीरो लगा दो, यही आंसर है मीटर।
अब बताओ कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में? सिंपल सा था। क्लियर है? अब तो क्लियर होगा। अगला बना दोगे? चलिए, चलो एक और आसान सा क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। स्पीड है मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम है मेरे पास 1 से ही 1/2 मिनट। डिस्टेंस, अब आधे लोगों के प्राण निकल गए होंगे तुरंत, हम बता रहे हैं, तुरंत उनके प्राण सूखने लगे होंगे। डिस्टेंस इन मीटर। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी धड़ाधड़ आंसर कर रहे हैं। जल्दी बताइए कितना आया? 900 मीटर। क्या सभी का 900 मीटर आ रहा है? श्योर हो सब लोग? चलिए, तो अगर आपने एक बात ये बता दी कि सर ये 1 राइट 1/2 मिनट का मतलब बताओ क्या लिखा हुआ है, सब लोग बताओ इसका मतलब क्या है, बताइए आखिर इसका मतलब क्या है? अरे पागलों, इधर देखो, ये 1 मिनट पूरा पूरा है, 1 मिनट पूरा पूरा है, और हाफ का मतलब क्या होता है? आधा मिनट। आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड, यही तो था। अब देखिएगा, इधर देखो, इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 36 और इंटू करवा देंगे किससे, सब लोग बताओ किससे इंटू करवा देंगे? इंटू 5/18, और 18 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारी? स्पीड आ गई। अब इसको देखो, 1 मिनट में कितने सेकंड, जल्दी बोलो? 60, और आधे मिनट में 30, तो 60 और 30 कितने? 90 सेकंड। 1.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 90 सेकंड ही तो होंगे। अब क्या करना था? डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड आ गई सर 10, और ये आ गया 90। तो अब बताओ कितना आंसर आ गया? 900 मीटर। बताओ बात क्लियर है सभी को? अब बताओ कोई दिक्कत? अब तो कह दो नहीं सर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, कितने लोगों का नहीं हुआ था, ईमानदारी से बताओ, हाथ उठाओ, कितनों का नहीं हुआ था? क्या है सर, बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ा हाथ वाथ ना उठवाया करिए, बड़ा सा आसान सा था। चलिए आगे देखिए, एक और बनाइए फटाक से, फिर आगे बढ़ें। अब यूनिट मैनेज करना सीख लो। स्पीड हमने दे दिया है आपको, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड। क्या दे दिया? 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दे दिया है हमने यहाँ पे 2 आवर, और आपसे डिस्टेंस पूछ लिया इन किलोमीटर। चलिए बताइए फटाक से सब लोग, गलत नहीं होना चाहिए। अब ये सोचो कि हमको क्या करें, कैसे मैनेज करें, जल्दी से बताओ,
सब लोग। बताओ भाई, हो गया? कितना आया? कोई कोई तो इतने लंबे चौड़े कैलकुलेशन किए हैं, इनको क्या ही बताएं। मन तो करता है इनको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड दे दें, ऊपर फेंक दें, वापस ही ना आए। कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा देखिएगा कैसे करेंगे, ये बताओ। अच्छा अगर आप इसको ध्यान दे इधर, इसको भी चेंज किए दे रहे हैं, ये बेचारा कहेगा हमने कौन सी गलती की है जो हमको मारे डाल रहे हो। इसको चेंज करने की जरूरत है? ये पूछ रहा है किलोमीटर में, और किलोमीटर के साथ में हमेशा क्या आता है? आवर ही तो आता है। इसीलिए कहते थे ये समझ आपको बनानी है। तो इसके पीछे काहे पड़े हो दादा, माफ करो इसको, ध्यान देना। इसको देखो, इसको चेंज करो तो 30 को किससे मल्टीप्लाई, जल्दी बोलो। 18/5 किससे? 18/5, 5 से काटेंगे 6 जा, 18 6 जा 108। तो ये आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे? किलोमीटर पर आर। अब देखिएगा यहां क्या है? किलोमीटर। बताना काहे में है? बताओ बात बनेगी कि नहीं? बन गई। यहां क्या है? यहां क्या है? और अगर तुम इसको मिनट में चेंज कर दोगे, सेकंड में चेंज कर दोगे, तो बताओ बात बनेगी? नहीं। तो अगर ये आर में है तो ये भी आर में है। अब सारी बात देखो एक जैसी हो गई। अब कुछ नहीं करना था, बताना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बता देंगे सर। कितना होगा जल्दी बोलो। 108 इंटू कितना? 2। बताओ कितना आया? 216 काहे में आएगा? किलोमीटर। बताओ बात क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वालों के आंसर आ रहे थे? बिल्कुल भाई, ऑनलाइन वाले ठीक है। चलिए एक और बनाइए जल्दी से, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। स्पीड हमको दे दी गई है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमको दे दिया गया है 1/2 आवर। ठीक है, डिस्टेंस पूछ लिया इन किलोमीटर। चलिए जल्दी बताइए सब लोग, तुरंत। गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस बार अगर तुम लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बनाया तो तुरंत पीठ पे घूंसा खाया।
बना? बताओ कितना आया? अब देखिएगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये बताओ, अच्छा सबसे पहले यही तो समझ आपको बनानी है, नहीं तो फिर हम कुछ भी पढ़ा देंगे समझ में नहीं आएगा। ये बताओ क्या है, मैं जल्दी बोलो। आर में है, ये क्या है? किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर पर आवर में होता तो बताओ कोई दिक्कत होती? नहीं। तो सिर्फ पूरे क्वेश्चन में ये देखो चेंज किसको करना है, पूरे क्वेश्चन में बताओ चेंज किसको करना है। ना इसको चेंज करना है ना इसको, क्योंकि ये तो पूछा है हमसे किलोमीटर में, ऑप्शन आपको मतलब किलोमीटर में दिए होंगे तो आपको बताना पड़ेगा किलोमीटर में। आर में किलोमीटर हमेशा आर के साथ में आता है, लेकिन आर के साथ में कभी भी तो सेकंड आता है नहीं, यहां भी आर होना चाहिए। तो यानी 20 को हम लोग क्या करें, किससे मल्टीप्लाई कर दें? 18/5 से। 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आर। अब देखिएगा यहां भी आर यहां भी आर, कोई दिक्कत? अब आसानी से बन जाएगा, देखना कैसे। सर डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड हमारी है 72। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, 2 1 जा और 2 और 1 3/2, तो 3/2। अब 2 से इसको 2 1 जा 2 और 2 6 जा, सॉरी 2 6 जा नहीं 2 3 जा कितना, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 6 जा 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 10 किलोमीटर, यही आंसर आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत थी इसमें? बताओ, कुछ भी तो नहीं था। नोट करिए फटाफट। क्या होता अगर, तो क्या गलत आ रहा है? गलत आ रहा है क्या? तो फिर उससे क्या मतलब? अब हमने क्या किया, हम पॉइंट नहीं लगाए, हमको पता है कि ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा भाई। 3/2, 3/2 का मतलब ही है 1.5, तो गलत थोड़ी होगा, वही तो आएगा। क्लियर है ना? चलिए भाई, एक और स्पीड हमारे पास है, स्पीड है मान लो 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम है मेरे पास मान लो 1 आवर, टाइम है 1 आवर, और डिस्टेंस पूछा है किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर। जल्दी बताइए, अब की बार अगर गलत हो गया तो समझ लो फिर। जल्दी बताओ सब लोग, क्या आएगा आंसर? नाइन्टी किलोमीटर। क्या 90 आ रहा है सभी का? देखो ऑनलाइन वालों का 90 आ गया है, क्या आप लोगों को भी 90 आ रहा है? तो अब बताओ तुम्हारे अंदर कुछ समझ बनी कि नहीं बनी? यूनिट को मैनेज करना आज की क्लास का सबसे टफ टास्क यही था कि आप ये समझ पाओ कि यूनिट को मैनेज कैसे करना है, सबसे कठिन बात ये थी। तो हम कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से, बताना काहे में है ये बताओ? किलोमीटर में। तो किलोमीटर के साथ में हमेशा कौन आता है? ये हम लोग कैसे सीख पाए हैं, ये देखो हम लोग ऐसे सीखे हैं कि कौन किसके साथ आना चाहिए। तो ये हम लोग देखो यहाँ पे सीखे थे, देखो किलोमीटर के साथ हमेशा कौन आएगा? आर आएगा। मीटर के साथ हमेशा कौन आएगा? सेकंड आएगा। तो यही इस बात का प्रूफ है कि भाई देखो यहाँ पे अगर सर आप देखें तो यहाँ अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ कौन आना चाहिए? आर, यानी आपको टाइम को चेंज
अगर यहाँ मिनट या सेकंड हो जाता तब बताओ चेंज करना पड़ता कि नहीं? भाई किलोमीटर के साथ कौन आएगा? आवर आएगा हमेशा। और यहाँ क्या दिया जाएगा? मिनट। तो मिनट को बदलना पड़ेगा ना फिर। तो अभी वो भी सिखाएंगे, लेकिन एकदम से आप पे बर्डन नहीं डालेंगे। तो किलोमीटर की जगह आर है यहाँ पे, तो बताओ कोई चेंज करना है? नहीं करना है, समझ गए ना? अब जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ देखा सेकंड है, तो अब इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? पूछा है किलोमीटर में, है क्या मीटर में, तो इसको भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो अब बताओ 25 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं? 25 इंटू, जल्दी बोलो, 18/5। 5 5 जा, और 18 5 जा कितना होता है? कितना? 90। 90 आ गया क्या? किलोमीटर पर आवर। यही स्पीड आ गई। तो अब देखिएगा, आपसे पूछा है डिस्टेंस। क्या पूछा है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम है 1। तो बताओ आंसर क्या आ गया? 90 किलोमीटर। अब बताओ बात क्लियर है सभी को? यही हमारा आंसर आ गया। अब बताओ बात क्लियर है? तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात हमको यही समझनी थी कि अगर हम टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन तब तक नहीं बना पाते हैं जब तक हम लोग यूनिट नहीं मैनेज कर पाते हैं। अब बताओ यूनिट मैनेज करना आया कि नहीं आया? और इसको प्रैक्टिस में बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आज आ गया कल भूल गए, ये सब नहीं करना है। आपको ये समझना पड़ेगा, अभी मिनट को आवर में बनाएंगे, सेकेंड्स को बनाएंगे, तो फिर वहाँ पे हौच पौच नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने और कोई दूसरा टाइप नहीं करवाया है। सिर्फ मैंने आपको ये सिखाया है कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे क्वेश्चन चेंज करें, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में क्वेश्चन को कैसे चेंज करना है। ये बात मैंने आपको पूरी तरीके से सिखा दी है। बाकी आपने देख लिया है कि कैसे कैसे हमको चेंज करना है। यहाँ पे अगर हमको किलोमीटर पर आवर से चेंज करना पड़े किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़े तो 18/5 से। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। एक एक बात समझा दिया है कि कैसे होता है ये चीज, ठीक है? इसके तीनों यूनिट क्या हैं? देख लो तीनों के यूनिट क्या है। स्पीड का यूनिट जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का कौन कौन होगा? किलोमीटर और मीटर। ऐसे ही टाइम का कौन कौन बनेगा? आवर्स, मिनट और सेकंड। अब बताओ पूरी तरीके से बात क्लियर है? बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो इस पे सर पीडीएफ भेज दीजिए ग्रुप में। पीडीएफ उसको पहुंच गई होगी ना, आप लोगों को भेज दिया गया था। आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला? ऑफलाइन वालों सिंपल इंटरेस्ट का मिला नहीं? खाओ कसम नहीं मिला। मेरी नहीं, पक्का नहीं मिला? ठीक है, विदिन 10 मिनट। ठीक है, वैसे तो हम बोल के चले गए थे, आज हम अपने सामने भिजवाएंगे। ठीक है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सुन लो ध्यान से। तो विदिन 10 मिनट आपके फोन में होगी पीडीएफ। ठीक है ना? मतलब ग्रुप में। क्लियर है सभी को? तो इस पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बना के रखना है। अब अगली क्लास में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या चेंज करेंगे? मतलब कि थोड़ा सा टाइम पे आएंगे अब। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आने के लिए कि आप लोग आए।